नमस्कार साथियों। हाल ही में आपको पता होगा कि राज्यसभा में अमित शाह जो बीजेपी के दिग्गज चेहरा कहे जाते हैं, उनके माध्यम से एक बयान दिया जाता है और वह बयान देने के बाद पूरे देश में हर तरफ आग की तरफ धधक रहा है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो संविधान, जिन्हें निर्माता कहा जाता है, जो संविधान लिखे थे, उनको कहा गया कि एक लाइन, तो अमित शाह कहते हुए नजर आए कि तुम लोग अंबेडकर क्यों नाम लेते हो? अगर इतना नाम अगर भगवान को ले लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। इसी बात को लेकर वीडियो इतना वायरल हुआ है, जो पूरे देश में हर पार्टी के जो भी राजनीतिक चेहरा है, वो कहीं ना कहीं आज अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है कि अमित शाह माफ़ी मांगे, क्योंकि अमित शाह जो है इस प्रकार से बयान दिया है। यह बयान कहीं ना कहीं निंदनीय है। जितना निंदा करे उतना कम है, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान को बनाया, संविधान को लिखा, उनके बारे में इस प्रकार से लालछन लगाना किस हद तक सही है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जो है अभी छात्र नेता भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि यह किस हद तक सही है और जो जिस तरह से देश में कानून व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से लोग आज इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, इस बयान का क्या प्रभाव है और किस प्रकार से देश में हलचल मची हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। वर्जमोहन सर है, आइए सबसे पहले सर से मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है आपका सबसे पहले। चलिए, धन्यवाद आपको भी और साथ ही साथ आपके चैनल को भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ वो अपने अंदर जागृति को लाएं, जो आज इतनी बड़ी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। तो आपने सुना कि राज्यसभा में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि लोग अंबेडकर 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 6 बार बोले हैं कि अंबेडकर 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 क्यों बोलते हैं? इतना अगर भगवान का नाम लेते तो वो स्वर्ग में चले जाते। हम उनको बता देना चाहते हैं कि स्वर्ग तो कोई देखा नहीं आज तक। स्वर्ग तो कल्पना के नाम पर लोग दान दक्षिणा तरह तरह के बिजनेस चलता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति के पास जब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा व स्वाभिमान जगा है, भागीदारी की मांग जगी है, और जब वो डीएम, एसपी, कलेक्टर बन रहे हैं, तो उनके पेट में खटक रहा है। क्यों खटक रहा है? कि आज कुशवाहा का बच्चा, ये राम का बच्चा, पासवान का बच्चा, धोबी का बच्चा, यानी कि जितने भी जो शूद्र समाज जिसको कहा जाता था पहले जमाने में, ये सब शूद्र है ना। शूद्र को पढ़ने लिखने का हक नहीं होना चाहिए। आज वो पढ़ के ये चीज़ बन रहे हैं, इसलिए उनको पच नहीं पा रहा है। और ख़ास करके अभी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किए हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वह गोलवरकर का औलाद है, इसलिए वो कैसे बाबा साहब को मानेगा। और उत्तर प्रदेश अच्छा, के एक मिनट में रोकना चाहूंगा। ये जो आपने बताया गोलवरकर का औलाद, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त से इसी चीज को हम एक चीज और बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री माननीय बहन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एकमात्र इस देश में उपेक्षित, गरीब और पिछड़े व सम्मानजनक जीने वाले लोगों के लिए एकमात्र भगवान है तो बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि गोलवरकर कौन था। गोलवरकर जो था वह अंग्रेज का चाटुकार था। अच्छा। अंग्रेज के सामने में झुक गया था, अंग्रेज के सामने में पैर पकड़ लिया था। और आप लोग भी जानते होंगे या नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। आज टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे, वह लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उस टीपू सुल्तान को हराने वाले त्रावणकोर का ब्राह्मण राजा थे। तो जो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू बन के काम किए हैं, अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, और गोलवलकर देश के सामने में अंग्रेजों को सहयोग किए हैं, वह विचारधारा कहती है
कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, गोलवलकर भारत के संविधान का विरोध किए थे। और जो आरएसएस जो संविधान बना है, आरएसएस का जो संविधान है वह संविधान गोलवलकर ने लिखा है, और गोलवलकर जो है भारत के संविधान को गलत बता रहे हैं, बोल रहे हैं यह गुलाम देश का संविधान है। और ये कह रहे हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तो उनके जिंदे जी सब यात्रा निकाल रहे थे कि अम्बेडकर जो है मर गया है, अम्बेडकर मर गया है। तो उस विचार के पाठशाला से निकले हुए अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी को अम्बेडकर नाम से करंट आता है। भाई अम्बेडकर क्यों बोल रहा है? ये बात बताइए कि एक गृह मंत्री को ये शोभनीय देता है कि वो जिस संविधान के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग के बारे में, और उन पर इस प्रकार से टिप्पणी देना क्या उनके लिए एक शोभनीय है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, आपका कहना सही है, बाबा साहब अम्बेडकर तमाम 140 करोड़ भारतीयों की आज़ादी के अंतिम लड़ाकू थे। यह देश 10 साल पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन मनवादी किस्म के कारण 10 साल लेट लगा आज़ादी का। इसका भी कारण आपको बता देते हैं संक्षिप्त में। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाना चाह रहे थे तो वह बताए कि मैं जो भारत छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हारे पास संविधान है चलाने के लिए। तो कुछ लोग क्या किए, संविधान बनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान में लोग को खोजने लगे कौन हमारा मेरे देश का संविधान लिखेगा। अरे तुम इतने मेरिटधारी थे, कुछ लोग कहते हैं हम जन्मजात मेरिटधारी थे, कहेगा हम जन्मजात पढ़े लिखे विद्वान जन्म लेते हैं। तो भाई जब तुम इतनी मेरिटधारी थे तो तुम विदेश में संविधान लिखने क्यों गए थे? जिसके कारण 10 साल लेट लग गया। अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर को जो है अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज ने सलाह दिए कि अरे तुम्हारे घर में इतनी बड़ा विद्वान बैठा हुआ है, और खास करके भारत का बहुसंख्यक वर्ग उस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था जिस संविधान में समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, स्वाभिमान का बात ना हो। तो ये जो अमित शाह जो बोले हैं, दिल्ली के लोगों का मत है, दिल्ली के लोगों का कहना है, और देश के कुछ लोगों को भी कहना है कि अमित शाह तारीपाड़ हैं। ये हमारी राय नहीं है, पर दिल्ली की जनता की राय है। तो अमित शाह एक आरएसएस पाठशाला से निकले हुए हैं, जो संविधान को मानने में मजबूरन बस उनको हाँ करना पड़ता है। उनके दिल में तो संविधान है नहीं, उनके दिल में मनुस्मृति है। मनुस्मृति कहता है शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, शूद्र अगर पढ़े तो कान में शीशा पिघला के डाल दो, बोले तो जीभ काट लो। ये तमाम तरह के पनिशमेंट दिए हुए हैं। आज का शूद्र, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा है, जो उनको कहा जा रहा है कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। इसलिए अमित शाह को पच नहीं पा रहा है। लेकिन अमित शाह को इस देश के बहुसंख्यक, खास करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जितने भी माइनॉरिटी हैं, और देश के बहुसंख्यक 90% लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनमें जो बैठे हुए नेता हैं, जो कहते हैं हम दलित के नेता हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, और तमाम जो दलित नाम पर जो है बीजेपी में बैठे हुए हैं, ये क्यों बीजेपी के भक्ति क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब के आरक्षण के वजह से चिराग पासवान नेता बना है, जीतन राम मांझी नेता बने हैं, ये बाबा साहब आरक्षण की वजह से। तो ये बात बताइए कि अगर मैं देखूं, एक पर्सनल रूप से मैं देखूं कि अमित शाह को हटा दीजिए, अगर कोई गृह मंत्री है, वो अगर इस प्रकार से बात करती है तो क्या उसे माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? उनको माफी ही नहीं, वो उनको कान पकड़ के उस राज्यसभा में और पूरे देशवासियों के सामने में उठक बैठक करके माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। जो देश के गृह मंत्री जो भारत के संविधान निर्माताओं को ऐसे एक निम्न दृष्टि से देखकर अपमान कर रहे हैं, अम्बेडकर 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 इस भाषा से कह रहे हैं। जो अमित शाह का क्वालिफिकेशन आप जान सकते हैं, वो कहते हैं आईएससी करने के बाद इंटर का डिग्री देंगे। तो वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिसल गई बात। अरे फिसल गए अब देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ कहते हैं। तो कहने का मतलब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं सबके जी फिसल ही जाते हैं। तो जब उनके जी फिसल जाते हैं तो वो उस पद के लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा मार देना चाहिए। अरे वाह। और वाकई में जिस प्रकार से देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इससे लग रही है कि कहीं ना कहीं यह बहुत ही निंदनीय बात हो रही है। ऐसे एक देश
जो लोकतंत्र की देश कही जाती है, और लोकतंत्र की देश में इस ढंग से जो गृह मंत्री हैं उनके माध्यम से स्टेटमेंट दिया जाता है, ये निंदनीय बात है। इसको लेकर बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो तो शेयर आप एक कमेंट के माध्यम से करेंगे। लेकिन लास्ट एक और सवाल है, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने संविधान नहीं बनाया। देखिए, इसी चीज़ को हम पुख्ता सबूत बताना चाह रहे हैं, खास करके जो आरएसएस के मांगने वाले लोग हैं, जो आरएसएस मानसिकता के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि हिंदू समाज में जो सवर्ण है अधिकांश उनका ज़्यादा मुद्दा रहता है, ठीक है। उनको ये दिमाग में रहता है कि एक बैकवर्ड समाज का आने वाला डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब कैसे संविधान लिखेंगे, ये भी आरोप है, ये भी आरोप। कि और दूसरा, चोरी फ्रांस से ये इन्होंने स्टडी करके दो अमेरिका से फ्रांस से स्टडी करके और उसमें से चोरी करके जो है इन्होंने लिखने का काम किया, बनाया संविधान दूसरा व्यक्ति, ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, इसी चीज को हम बता रहे हैं, उनके मन में ये है कि जन्म से विद्वान तो हम पैदा लेते हैं, तो फिर ये जन्म से तो छोटा जाति का था, फिर विद्वान कैसे हो गया, उनका ये दिमाग में है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में दुनिया में जितने वैज्ञानिक लोग आए और आज सुई एक चम्मच का आविष्कार भारत के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत में गोबर से, है ना, और राख से, पानी से, गाय के पेशाब में तरह तरह के वैज्ञानिक रिसर्च की जाती है कि उसमें कैंसर बीमारी ठीक करने का व्यवस्था है। तो इस कारण व्यवस्था से या धूमिल मानसिकता के लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे, तो आज जाके वो देख लेंगे संविधान सभा की वीडियो में, उसमें वीडियो बना हुआ है कि अगर उनका आरोप है कि जो अन्य लोग जो बनाए थे उनका भी वीडियो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा में वीडियो जाके देखिए, उसमें कह रहे हैं कि महोदय आज मैं संविधान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ। संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाले लोग बुरे होंगे वह बुरा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह संविधान अच्छा होगा। ये वीडियो कह के और संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अगर वो लिखते तो उनको बोलना चाहिए। और उस वीडियो में वो भी देख लीजिए कि एक सदस्य खड़ा होते हैं और बोलते हैं, महोदय ऐसे तो संविधान सभा के 300 कमेटियां थी, 300 सदस्य थे, और उस 300 सदस्यों में मुख्य 7 कमेटियां थी और प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस प्रकार का आप सुन लीजिएगा भाषण में। और वो कह रहे हैं कि महोदय 7 कमेटियों में 7 सदस्य जो थे, एक सदस्य बीमार पड़ गए, एक सदस्य पेरिस चले गए, एक सदस्य रूस चले गए, एक सदस्य, इस प्रकार तमाम 6 सदस्य जो है नहीं पहुंचे। यूं ही संविधान बनाने का अकेला भार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ गया, जो अपनी खराब सेहत के बावजूद ये रात दिन मेहनत करके संविधान लिखे हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि संविधान ये नहीं लिखे, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे बाप में इतनी मेरिट थी तो संविधान तुमने क्यों नहीं लिखा, और तुम लिखा तो तुमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्यों नहीं संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों संविधान दिए? ऐसा होता है कि संविधान लिखेगा कोई या देने वाला और भाषण देने वाला उसकी जगह कोई और होगा। तो ये जो मानसिकता के लोग हैं, खासकर जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, है ना, जो जाति पाति विश्वास, सवर्ण में भी जो मानवतावादी है उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे। लेकिन जो आरएसएस के लोग होते हैं, जो गोलवलकर के औलाद हैं, जैसे गोलवलकर के कहे जाने वाले पाठशाला से निकले हुए अमित शाह जी हैं, तो उस प्रकार की विचारधारा को लोग अम्बेडकर को भगवान, अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मान रहे। उनके मानने न मानने से नहीं होता है। आज पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर इक्वलिटी डे मनाया जाता है। फ्रांस में, जापान में, चीन में, अलग अलग देश में, नाइजीरिया में, श्रीलंका में, तरह तरह के लोगों में आज विश्व रत्न बन गया है। पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें विश्व रत्न कह के और कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर गरीब अपना इज्जत, सम्मान, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा लाना चाहता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को, संघर्ष को अध्ययन करो और फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे थे, बस उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कमेंट में अपना तथ्य को लिखें कि आपके मन में क्या सवाल चल रही है और इन सारी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है।